सर्वेभ्यो नमो नमः। Okay, so the one who's facilitating is an ISKCON devotee. Temple Abhay Chandra is from India. सर्वेभ्यो नमो नमः। समागताः सर्वे जनाः ये संस्कृत पठितुं लिखितुं वक्तुं ज्ञातुं इच्छन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति गिरिं प्रपातमहं परमात्मा। तो एकत्रित सभी जन जो संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं और आप संस्कृत सीखने की जो आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उसके लिए हमने जूम ऐप के माध्यम से आपको संस्कृत के बारे में थोड़ा संस्कृत का इतिहास, संस्कृत क्या है, संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए, दृष्टि से क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। So if anybody has any problem to understand Hindi, please let us know. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही और किसी को अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप मुझे बताएं। थोड़ी लो है आवाज। अच्छा, तो अभी आपको आवाज आ रही है? अभी बेटर है। हाँ अभी ठीक है।
तो संस्कृत का काफी लोग अभी हमसे जुड़ चुके हैं और अगले 30 मिनट हम हिंदी भाषा में जो है संस्कृत के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले संस्कृत का इतिहास जानना जरूरी है। संस्कृत पढ़ने से पहले हमको संस्कृत के बारे में, संस्कृत का वैभव, गौरव, उसके बारे में आभास होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत शब्द का अर्थ। संस्कृत शब्द जब बनता है तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय करके जब संस्कृत शब्द बनाते हैं तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है ठीक प्रकार से जिसकी रचना हुई है, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट या परफेक्शन। तो संस्कृत को हम परफेक्ट भाषा कह सकते हैं कि उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज से 50 साल पूर्व अगर हम जाते हैं तो भाषाओं की भिन्नता हमको देखने को प्राप्त होती है। अगर हम आंग्ल भाषा, इंग्लिश की बात करें तो जो भाषा भारत में जिस इंग्लिश का प्रयोग होता है और अमेरिका में जिस इंग्लिश का प्रयोग होता है उसमें अर्थों में भिन्नता आ जाती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से इंग्लिश को बोला जाता है और यहाँ जिस प्रकार बोला जाता है, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश है इंग्लिश ही, लेकिन भिन्नता के कारण उसमें शब्द के अर्थों में भिन्नता आ जाती है। तो हमेशा हम देखते हैं कि शास्त्र का एक नियम है कि ग्रोथ उसी में होती है जो इम्परफेक्ट है। जो परफेक्ट है उसको ग्रोथ की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो 100% तक वो चार्ज हो जाएगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि 100% उसकी पूर्णता है। उसी प्रकार ये संस्कृत भाषा चाहे कोई विदेश में कहेगा, चाहे कोई स्वदेश में कहेगा, चाहे ये 10 देशों में चली जाएगी, चाहे ये 100 देशों में जाए, चाहे आप 1000 साल पीछे जाएं, चाहे आप 10,000 साल पीछे जाएं, लेकिन ये संस्कृत भाषा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये आज भी वैसी है और ये जैसी पहले थी, 10,000 साल पहले थी, 10 लाख साल पहले थी, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी ये भाषा अमर भाषा हमेशा रहेगी और जो है इस अपरिवर्तनशील ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भाषा परफेक्ट, ज्यादा परफेक्शन किसी भाषा में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी भी भाषा के साथ संस्कृत भाषा का की तुलना कभी नहीं हो सकती, लेकिन संस्कृत भाषा को बताने के लिए, इसका महात्म, इसकी महत्व बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आज से आप कुछ 1000 साल पहले जाएंगे जब पत्र नहीं थे, लिखा नहीं जा सकता था, शाही नहीं थी। उस समय गुरु अपने शिष्य को कैसे पढ़ाते थे? वो अपने मुख से कहते थे और छात्रों को कहा जाता था श्रुतिधर। श्रुति मतलब सुनना और धर मतलब जो धारण कर ले, जो सुन के ही उसको समझ ले, वो श्रुतिधर होता था। तो यही विद्या थी कि इससे पहले गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य सुन लेते थे। तो ये एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई शब्द साइलेंट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार से, जैसे आपको उदाहरण दूं इंग्लिश का, कि हम इंग्लिश में BUT बट बोलते हैं। तो जब हम इंग्लिश में बट बोलते हैं और अगर हम किसी को फिर उसके बाद PUT की स्पेलिंग लिख के दें, तो अगर उसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो वो उसको पट बोलेगा, पुट नहीं बोलेगा। क्यों?
क्योंकि बीयूटी अगर बट होता है तो पीयूटी पट होना चाहिए, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि ये पीयूटी पुट होगा, बीयूटी बट के जैसे इसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है, हर एक शब्द जो बोला गया वो लिखा जा सकता है। इसीलिए इसकी प्राचीनता की प्रामाणिकता साबित होती है कि इसलिए इतनी प्राचीन है, क्योंकि जब पत्र भी नहीं थे, शाही भी नहीं थी, जब कुछ लिखा के समझाया नहीं जा सकता था, तब भी यह भाषा अमर भाषा थी और आज भी वैसी की वैसी है। तो इसी प्रकार जो है मैंने आपको संस्कृत के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में, और अगर इस पे हम गंभीर चर्चा करें तो चर्चा बहुत गंभीर हो जाएगी, लेकिन जो है हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अवरोध होगा। तो इसलिए आगे मैं आपको बताता हूँ संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा को ही सभी भाषा की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से जन्म ले सकती है, जैसे हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता, उनके पिता के पिता, लेकिन अंततो गत्वा हमें जाकर एक ही प्रमाण मिलेगा कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा, कि भगवान बट वृक्ष के पत्ते पर अपना अंगूठा अपने मुंह में लिए सो रहे थे और जो है विश्राम कर रहे थे। तब उनकी इच्छा हुई इस सृष्टि का निर्माण करूं, तब उन्होंने जो सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने सृष्टि के रूप में खुद का ही विस्तार किया। उसी प्रकार जो भाषाएं हैं वो भाषा किसी अन्य भाषा से जनित हो सकती है कि उससे उस भाषा का जन्म हुआ हो, लेकिन अंततोगत्वा वो जो भाषा है उसका अंत जाके संस्कृत पर ही होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ त्रिकोण नीति है तो उसी को ट्रिग्नोमेट्री बन गई, वो हमारे यहाँ ज्यामिति है तो उसको ज्योमेट्री बना दिया गया। हमारे यहाँ भ्रातृ शब्द है भाई के लिए तो वो ब्रदर बन गया। उसी प्रकार हमारे यहाँ मातृ शब्द है तो उसको मदर दूसरी भाषा में, अन्य भाषाओं में इस प्रकार जो है कि बहुत सामान्यता मिलती है। और जब संस्कृत का शब्दकोश देखा जाता है तो ऐसे हजारों शब्द हैं जो अन्य भाषाओं ने संस्कृत भाषा से उनके जन्म के प्रमाण मिलते हैं। उसी के बाद हम संस्कृत भाषा को, आज हमारी ये समस्या है कि हम संस्कृत भाषा को सिर्फ एक सीमा तक रखते हैं और ये सोच देते हैं कि ये भाषा सिर्फ मंदिरों की भाषा है, ये भाषा सिर्फ पूजा करने वालों के काम आती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा कितनी व्यापक है। संस्कृत भाषा के बारे में अगर हम जाएं तो हमारे पास वैदिक गणित है। वैदिक गणित का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि गोवर्धन मठ पुरी, जब पूरे भारत पे बौद्ध धर्म का साम्राज्य फैला था, तब भगवान शंकराचार्य के रूप में आए, पुनः वेदों की स्थापना कर तो उन्होंने 4 वेदों की, 4 मठों की स्थापना की जो धर्म के ध्वज कहलाए, जिन्होंने चारों तरफ से भारत को जो अन्य अनेक धर्म हैं उनसे बचा के रखा। आज जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, उस मठ के जो शंकराचार्य परंपरा उन्होंने चलाई, तो उन्होंने वैदिक गणित के ऊपर 30 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। और 1998 में जब वर्ल्ड बैंक के पास एक समस्या उत्पन्न हुई, वो अपने अकाउंट संभालने में समर्थ नहीं रहे, तब देश विदेशों से अनेक जगह से उन्होंने अपने दुनिया के सबसे बढ़िया गणितज्ञों को बुलाया, मैथमेटिशियंस को बुलाया और कहा कि आप इसको समाधान कीजिए। लेकिन उसका समाधान करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया। तब किसी ने उनके बारे में, शंकराचार्य महाभाग के बारे में बताया कि उनके पास आप जाइए। तब जब शंकराचार्य जी के पास ये दुविधा लेकर आया गया तो उनको मुश्किल से 8 मिनट लगे उनकी समस्या का समाधान करने। तो उनके लिए तो ये मजाक था।
उसके बाद जब भारत ने अभी कुछ समय पहले मंगलयान छोड़ा और उसमें सफलता हासिल की, उस समय भी शंकराचार्य महाभाग को वहां बुलाया गया और उनसे वैदिक गणित का पूरा ज्ञान लिया गया और उसके अनुसार उनका भी पक्ष वहां पे रखा गया। उसी प्रकार उनके कई सारे सेमिनार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर इसरो है, वहां पर होते रहते हैं। तो ये संस्कृत के मैथमेटिक्स की जो है वैदिक गणित की महानता रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि संगीत की उत्पत्ति भी सामवेद से मानी गई है कि सामवेद गायन शैली में है, तो संगीत भी संस्कृत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, क्योंकि संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन 3 स्वरों का भेद होता है, तो सबसे पहले जो स्वर हैं वो सामवेद से ही पाए गए। तो संस्कृत की, उसके बाद अगर आप नाटक की बात करेंगे तो नाटक में भी संस्कृत साहित्य का नाटक सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध है। सारे अनेक देशों के महान नाटककारों ने ये स्वीकार किया है कि संस्कृत का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन है, क्योंकि कितने प्रकार की स्टेज होती है, कितने प्रकार के नायक होते हैं, हीरो होते हैं, कितने प्रकार की नायिका होती है, किस नायक का क्या स्वभाव होता है और किस स्टेज पे कितनी बड़ी स्टेज होनी चाहिए किस नाटक को करने के लिए, ये भी पूरी व्यापक तरीके से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। उसी प्रकार संस्कृत साहित्य की अगर बात की जाए तो आज भी लाखों ऐसी स्क्रिप्ट हैं संस्कृत की जिनका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें हजारों संस्कृतज्ञ लगे हैं, लेकिन आज भी लाखों ऐसी स्क्रिप्ट हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है जो हमारी। और साहित्य ये अभी जितनी अवेलेबल है, जब भारत में तक्षशिला एवं नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे, तब जब अरबों और अन्य मुस्लिम आदि शासकों ने जब भारत में आक्रमण किया, तो जो लाइब्रेरी को जलाया गया तक्षशिला और नालंदा की, तो उसके प्रमाण मिलते हैं कि 3 महीने से ज्यादा तक वो लाइब्रेरियां जलती रहीं। उसमें इतना भारी व्यापक साहित्य, संस्कृत साहित्य का अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में श्रुतिधर रहे हैं और हमारे भारत की परंपरा रही है कि यहाँ के शिष्य और यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने वेदों तक को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने वेद जलाए, लेकिन हमने फिर लिख दी। उसी प्रकार हमने कई ऐसे साहित्यों को फिर से जीवित कर दिया जिनको जला दिया गया, और हमने कई खोए भी हैं, लेकिन वो दूसरा विषय है। हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना व्यापक हमारा साहित्य रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि न्याय शास्त्र जो संस्कृत के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, जिसको न्याय को कहा जाता है, लॉजिक की जो है, हर चीज में लॉजिक जरूरी है। बिना प्रमाण के न्याय शास्त्र कोई चीज स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ संस्कृत में, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहला ही सूत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जिज्ञासा करिए, क्योंकि जो जिज्ञासा नहीं करता वो मृत है। सिर्फ मुर्दा ही प्रश्न नहीं पूछता, जीवित को तो प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र किसी भी चीज को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करता। अगर वो न्याय शास्त्र शुरू ही होता है गौ माता का लक्षण से, कि सामने गौ माता खड़ी है और आप ये प्रमाण दीजिए कि ये गौ माता है। तो इस प्रकार जो है, कोई कहे कि 4 पैर हैं, तो 4 पैर तो अनेक जीवों के होते हैं। कोई कहे कि सफेद होती है तो दूसरे कलर की भी होती है। तो इस प्रकार अनेक अशुद्धियां होती है प्रमाण देने में, और वो प्रमाण ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सोमनाड़ी होती है गाय के अंदर, तो कोई गाय को खोल के सोमनाड़ी तो हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए सामने खड़ी गाय प्रमाणित होनी चाहिए कि ये गाय है, और ये जो गाय है इसकी जो प्रसिद्धि है, इसका जो लक्षण है, इसमें जो विशेषता है वो और किसी में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, नील कमल, नीला कमल,
तो वो जो नीलापन उस कमल की विशेषता है, वो रक्त कमल, लाल कमल में नहीं हो सकती, वो सिर्फ नील कमल में ही वो विशेषता होगी। उसी प्रकार गौ का वही लक्षण बताइए जो सिर्फ गौ में ही हो और किसी में न जाए। तो इस प्रकार हमारे भारत का साहित्य न्याय शास्त्र, जो कि बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है, वो भी हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एटॉमिक थ्योरी, जो वैशेषिक न्याय है, जहां हमने परमाणु से भी जो छोटे छोटे पदार्थ हैं उनको भी हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले कह दिया। यहाँ तक कि अगर आप पूर्व में जाएंगे तो जब इतनी साधन नहीं थे, तकनीक नहीं थी, तब विश्व के वैज्ञानिकों ने आदि ने कहा कि दुनिया चौकोर है, आप यहाँ मत जाइए, कोने पे मत जाना, नहीं तो आप नीचे गिर जाएंगे। लेकिन हमारा शास्त्र शुरू से इसको भूगोल कहता हुआ आया है। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब राउंड शेप जिसका है, जो गोल है। जबकि तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप कैसे कह सकते हैं, तो इससे हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि हमारे पास जो यानों की हमको चर्चा मिलती है, रामायण के आदि पुष्पक विमान आदि जो राम के पास हैं, वो कितने सत्य हैं, और उन्हीं को लेकर के जो आगे के मॉडल बनाए गए और उन्हीं को आधार माना गया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार इस प्रकार हम जो है मैथमेटिक्स हैं, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेद हैं, जो अपौरुषेय हैं, वो सबसे प्राचीन माने गए। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि युद्ध कला के लिए कोई शास्त्र नहीं। धनुर्वेद, हमने युद्ध कला के लिए हमारे शास्त्रों में धनुर्वेद भी है, जिसकी विद्या प्राप्त करके जब हम महाभारत आदि, जब हम गीता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अश्वत्थामा आदि जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़े तो वो कितने भयंकर ब्रह्मास्त्र थे और वो मंत्रों की क्या शक्ति थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो धनुर्वेद है वो भी हमें प्राप्त था। तो चाहे किसी भी प्रकार से हो, हमारा साहित्य और हमारी संस्कृति हमेशा से सर्वोच्च रही। उसी के अलावा मैं आपको संस्कृत के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैं संस्कृत में कहता हूं कि अहम अभयः अस्मि, मैं अभय हूं। अब अगर मैं ये कहूंगा कि अभयः अहम अस्मि, तो भी उसका अर्थ वही रहेगा, और अगर मैं ये कहूंगा अस्मि अहम अभय, तो भी उसका अर्थ वही रहेगा। और अगर मैं ये कहूंगा कि अस्मि अभयः अहम, तो भी उसका अर्थ वही रहेगा। जबकि अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो अगर मैं कहूं कि आई एम अभय, तो उसका अर्थ होगा कि मैं अभय हूं, और अगर मैं ये कहूं कि एम आई अभय, तो अर्थ बदल जाएगा उसका। तो इसलिए इस संस्कृत भाषा की प्रामाणिकता बहुत ही प्राचीन है, और ये इसीलिए इसको देवताओं की भाषा कहा है, क्योंकि इसमें त्रुटि नहीं है। तो अभी तक अब मैं आपको ज्यादा चमत्कार की बातें तो नहीं बताऊंगा, वो भी बहुत है संस्कृत में, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शास्त्र की दृष्टि से क्यों पढ़ना चाहिए हमें संस्कृत को। तो उसके लिए भगवान पतंजलि, जिन्होंने बोलने के लिए हमको व्याकरण दी, शरीर के लिए हमको व्यायाम दिया, और स्वास्थ्य के लिए जिन्होंने हमको आयुर्वेद दिया, उन भगवान पतंजलि, जो भगवान शेषनाग का अवतार स्वयं शेषनाग, उन्होंने कहा कि हमको क्यों संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहला कारण दिया रक्ष, टू प्रिजर्व, हमारे संस्कृति की रक्षा करना। क्योंकि कोई भी संस्कृति, कोई भी भाषा, कोई भी संस्कार तब तक जीवित है जब तक वो हमारे आचरण में। अगर आचरण में नहीं है तो वो जो है एक तरीके से जीवित नहीं। तो क्योंकि वो, इसलिए हम देखते हैं कि क्योंकि कोई संस्कृत पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए हम आजकल सामान्य देख रहे हैं कि किस प्रकार समाज में कितना अभद्रपूर्ण व्यवहार फैल गया है।
आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी ना कभी अपशब्दों का प्रयोग करता है, ना किसी गलत, ना मदिरा पान करता है, ना मांसाहार करता है किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत संस्कार भी देती है, सदाचार भी देती है, चरित्र निर्माण भी करती है। जब भगवान राम गए सुग्रीव को ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी भेष बदलकर उनके पास गए। तब उन्होंने पूछा, तो हनुमान जी बड़े प्रश्न पूछ रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब राम जी ने कहा कि नहीं, ये संस्कृत बोल रहे हैं और बड़े भारी विद्वान लगते हैं संस्कृत के, इसलिए इनको जो है इन पे पूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि ये संस्कृत ना सिर्फ संस्कार देती है, सदाचार भी देती है, संस्कृति को भी बचाए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी संस्कृति को बचाएं, हमारी भाषा को बचाएं। उसकी रक्षा के लिए शास्त्र को बचाने का अर्थ नहीं है कि कोई शास्त्र हम उसको किसी बॉक्स में हम रख दें घर पर, जबकि शास्त्र को प्रिजर्व करने का अर्थ ये है कि हम उसको पढ़ें, अपने आचरण में लाएं और उसकी रक्षा करें। उसी प्रकार फिर दूसरा उन्होंने इसको दिया कारण कि ऊह का अर्थ होता है निर्माण, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक ही शब्द जो, जैसे मैं कहूँ रामः, तो रामः रामो रामः, इस प्रकार जो मैं शब्द बना सकता हूँ। मैं बालकः बालको बालकाः भी बना सकता हूँ। उसी प्रकार मैं करोड़ों शब्दों को बना सकता हूँ एक शब्द को जान के। इतना मॉडिफिकेशन संस्कृत भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। अगर वही मैं आपको कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि बालकाय नमः, विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, तो सिर्फ एक विभक्ति के एक वचन को जान के ही मैं कितना सारे शब्दों को निर्माण कर सकता हूँ। इसलिए इसको कहा गया कि ये बहुत आज के समय में, वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य में 102 अरब और 80 करोड़ से ज्यादा शब्द हैं। और इसकी विशेषता यह है कि जो इसको पढ़ता है ठीक से, उसको कभी शब्दकोश खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो शब्द सिर्फ 4000 सूत्रों से बनाए गए हैं और 2000 धातुओं से बनाए गए हैं। तो सिर्फ 6000 शब्दों का प्रयोग करके अरबों शब्द बना दिए गए। सिर्फ हाथी के लिए 100 शब्द हैं। इतना व्यापक और इतनी ये भाषा धनी भाषा है। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं कि तीसरा कारण भगवान पतंजलि ने दिया आगम, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग हैं। तो ये बचे रहेंगे, वेदों को सदैव सम्मान प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि सभी ने वेदों को सर्वप्रथम प्रमाण माना है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो, चाहे, लेकिन उन्होंने सभी के आचार्यों ने वेद को सबसे प्रमुख प्रमाण माना है। क्यों? क्योंकि ये अपौरुषेय है, इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, इसकी रचना स्वयं भगवान ने की। इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने सुनाया और हमने सुना। चौथा कारण उन्होंने दिया कि लघु। हम देखते हैं कि भारत में या अन्य कहीं भी, क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते हैं, तो हम जब कोई शास्त्र को उठाते हैं, पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हम उठा के कोई सा भी ले आते हैं, ऑथर हम देखते नहीं है कि किसने लिखा है। तो लघु का अर्थ यह होता है कि जो हम संस्कृत के श्लोक पढ़ें, उनका अर्थ हम खुद ही हमें पता चल जाए। जब उनका अर्थ हमें खुद ही पता चल जाएगा, तो जो ट्रांसलेशन जिसने किया है, क्या वो नास्तिक है, क्या उसने हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए उसका ट्रांसलेशन गलत प्रकार से किया है या अच्छे प्रकार से किया है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं हम इसको पढ़ेंगे व्याकरण को, तो हम ट्रांसलेशन नहीं जान पाएंगे। तो हमें उन ट्रांसलेशनों या उन अनुवादों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो ऑथर ने लिखे हैं, और उसने जिस मानसिकता से लिखे हैं, वही मानसिकता हमारे भीतर बन जाएगी। तो और पांचवा और सबसे अंतिम कारण भगवान पतंजलि ने बताया कि हमें किस लिए सीखना चाहिए। असंदेह, किसी भी प्रकार का संदेह हमारे मन में न रहे। शास्त्र में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में समाधान न हो।
शास्त्र हर चीज का समाधान करता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका समाधान हमारे पास उपलब्ध न हो। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि संस्कृत क्या है और शास्त्र की दृष्टि से संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर किसी का प्रश्न ये रहे कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मैं क्यों पढूं, इसमें मेरा पर्सनल क्या फायदा है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं कि संस्कृत इतनी वैज्ञानिक है कि इसमें जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारी जिह्वा का बहुत प्रयोग होता है। तो जब जिह्वा का प्रयोग इसमें होता है तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए संस्कृत बोलने वाले ज्यादातर लोग किसी भी प्रकार से रोगी नहीं रहते, उनको किसी भी प्रकार का पैरालिसिस नहीं होता, क्योंकि उनकी रक्त ग्रंथियां, उनकी नाड़ियां पूर्ण रूप से सुचारू रहती है। तो ये सबसे पहला हमारा खुद का फायदा। दूसरा, आज हम देखते हैं कि हर चीज को बहुत सरल कर दिया जाना है। सब चाहते हैं कि हर चीज बहुत सरल हो जाए। हम अगर बैंक की एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है आईडी पासवर्ड भूल जाइए, आप सिर्फ पिन याद कीजिए और आपका काम हो जाए। तो हमारी सुविधा तो हो गई कि हमें जो है हमारे 10 सेकंड बच गए, लेकिन उससे हमारा मस्तिष्क कितना धीमा हो गया, कितना आलसी हो गया, उसका हम जो है आभास नहीं रखते। और फिर हमें बच्चों को पजल देनी सिखानी पड़ती है, फिर हमको जबरदस्ती वो चीजें सिखानी पड़ती हैं जो सीखने की जरूरत ही नहीं है। उनका उनमें समय फिर हम बर्बाद करते हैं, जो कि तर्कशास्त्र पढ़ने से स्वयं ही ठीक हो जाता है। तर्कशास्त्र ऐसा शास्त्र है कि हर चीज में तर्क करना, यही वेद का वाक्य भी है कि तर्क करो तू माँ कुतर्क। तर्क करना चाहिए, हर चीज का लॉजिक पूछना चाहिए, कारण पूछना चाहिए, लेकिन कारण जानने के बाद हम इसको मानेंगे नहीं और इस प्रकार कुतर्क नहीं करना चाहिए कि क्यों नहीं माने। आप कुछ भी नहीं मानेंगे तो हम उसका कारण देंगे कि क्यों मानना चाहिए। आप तर्क कीजिए, आप प्रश्न कीजिए और हम उसको प्रमाण देंगे, लेकिन ऐसा कार्य न करें जिससे कुतर्क की भावना फैले। तो आपको आपके शरीर के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव रहता है। मैंने आपको बताया काफी जो हम देखते हैं कि आजकल डिप्रेशन होता है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। सब क्यों? क्योंकि हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। अगर शेर को जंगल से, जैसे हम जो पशु हैं उनको हम जब जू में लाके रख देते हैं तो वो भूल जाता है कि वो कौन है। हमें खड़े रहने के लिए ठोस आधार चाहिए। हम पानी पे खड़े नहीं हो सकते, हम हवा में खड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार जब तक एक पेड़ तब तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक उसके जमीन में उसका आधार ना हो, उसका रूट्स उसके जो है वो जमीन में फैले ना, तब तक वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। ऐसी शास्त्र की उक्ति है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, अगर उसकी जड़ें काट दी जाए तो एक हवा का झोंका ही उसे गिरा। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत भाषा वसुधैव कुटुंबकम की भाषा है। ये एक ऐसे परिवार का निर्माण करती है। जब हम संस्कृत पढ़े थे, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज तक हमें जितना प्रेम स्वजनों से प्राप्त नहीं होता उतना संस्कृत जगत से प्राप्त होता है और एक दूसरे का संबंध हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यह भाषा हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। अयम नीज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है। हम जो उदार चरित वाले जो रहते हैं वो तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, समस्त जगत ही हमारा परिवार है, सब हमारे ही हैं, सब। उसी प्रकार बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को विशेष रूप से संस्कृत भाषा सिखानी चाहिए। उसको कारण इसके बहुत है, लेकिन आर्थिक रूप से क्योंकि हम सोचते हैं संस्कृत भाषा का क्या भविष्य है, हम इन्हें क्यों सिखाएं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि जो अपने बच्चों को सिखाना चाहें वो सिखाएं, लेकिन साइड बाय साइड संस्कृत भाषा को हमें सिखाना चाहिए। इसलिए सिखाना चाहिए क्योंकि आप एक ऐसा धन अपने बच्चे को दे रहे हैं जो जीवन में उसके हर मोड़ पे काम आएगा। वो कभी विचलित नहीं होगा,
और उसके साथ साथ अगर वो जो नहीं रहा तो कम से कम आपने उनको एक ऐसा धन दिया है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो विद्यालय में अध्यापक बन सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन सकते हैं और उस ज्ञान के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आगे इसका भविष्य बताया जा रहा है कि नासा ने भी कहा है कि आगे आने वाले जो कंप्यूटर होंगे उनकी कोडिंग संस्कृत भाषा में की जा रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो तो ऑलरेडी उसका कैलकुलेशन जो है एल्गोरिदम संस्कृत के ही यूज हुए हैं और आगे जाके इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज नहीं है ऐसा कहना भी अनुचित है, क्योंकि यह सदैव गौरवशाली भाषा रही है और सदैव रहेगी। उसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि जो ये भाषा जो है ये एक सबको मिला देने वाली भाषा है। इस भाषा को जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूं कि ऐसा संबंध स्थापित करती है और हमें इस प्रकार से सिखाती है ये भाषा कि हमें बहुत कुछ इस भाषा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने आप, और अगर इसके आध्यात्मिक पहलुओं को देखेंगे कि आध्यात्मिक रूप से ये कितनी मदद करेगी, तो उसका तो फिर अंत ही नहीं है कि कितनी मदद आपकी ये भाषा करेगी। इस भाषा को सीखने से आध्यात्मिक जगत में फायदा मिलता है हमें बहुत, तो इसलिए हमको इस भाषा को सीखना चाहिए ताकि हम भी सीखें और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके लिए तैयार करें। वरना आज जो बालक हैं वो बिल्कुल भी जो है ठीक रूप से अपने आप को सक्षम करने में सफल नहीं है और जो है बहुत ही दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो उनको ये भाषा सीखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ये ना कहें कि आपके पास था और आपने नहीं दिया, तो उसका कारण भी हम रहेंगे। आज से 100 साल बाद अगर कोई पूछेगा कि आपने संस्कृत क्यों नहीं पढ़ी, आज संस्कृत सिखाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम उस समय क्या जवाब दे पाएंगे हमारी पीढ़ियों को। तो इसलिए हमारे आधारों को मजबूत रखना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा क्या है, इसका गौरव क्या है, शास्त्र की दृष्टि में हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसके अलावा हमारी पर्सनल दृष्टि में हमें क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। और इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाषा, संस्कृति, संस्कार ये सब तभी तक जीवित हैं जब तक आचरण में। तो हमारा समय भी पूर्ण लगभग हो चुका है और मुझे लगता है कि हमने ठीक प्रकार से इसको जान लिया है। और भी इसका तो समुद्र का कोई अंत नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका अंत मिल सकता है, लेकिन जब उसके अंदर उतरेंगे तो एक अलग दुनिया हमें प्राप्त होती है जो उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर की है। उसी प्रकार मैंने जो आपको बताया है ये तो ऊपर ऊपर की बात बताई है, जब इसमें कोई अंदर उतरे तो उसे पता चले कि ये दुनिया कितनी सुंदर है और यहाँ कितनी शांति। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार संस्कृत भाषा न सिर्फ मंदिरों की भाषा है, बाकी हमारा जो ये एक तर्क है कि जो है ये पूजा पाठ की भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमें इसको बिल्कुल प्रिजर्व करने के लिए इसे सीखना चाहिए। तो मैं आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस भाषा को सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए इस भाषा को, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ तो अच्छा दे सकें। धन के लिए तो शास्त्र कहता है कि धन जब आता है तो बहुत सारे भय भी आते हैं कि चोर चुरा ले जाएगा, कोई हमें मार देगा, हम इसका क्या करेंगे। उस धन के साथ बहुत सारी टेंशन भी हमारे पास आती है, लेकिन जब विद्या ऐसा धन है कि जितना दिया जाए उतना कम है, ये बस बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी पढ़ें और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम पढ़ाएं। तो इसलिए संस्कृत भाषा के लिए हम यही इतना ही मैं रखूंगा। उसके अलावा हम जो शुरू करने वाले हैं संस्कृत का पाठ जो आगे चलाने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम शीघ्र अतिशीघ्र संस्कृत की नई बैच को शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आप सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अगर अपनी जानकारी हमें देंगे कि आप इस भाषा को सीखना चाहते हैं, तो हम उस प्रकार से, क्योंकि हमको बैच बनाने में
आयु का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बालक हैं तो बालकों की आयु को भी हमको देखना पड़ता है, उनमें सीखने की क्षमता तेज रहती है। तो जो हमने आपको कहा है कि 1 साल में हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, लेकिन सत्य हमारा आधार होना चाहिए, इसलिए सत्य कहना मेरा कर्तव्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा भी सीख सकते हैं, और हो सकता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में कुछ और 2-3 महीने लगें, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर आधारित है कि हम उसको कितना गंभीरता से लेते हैं और कितना पढ़ते हैं। तो इसलिए ये हम बताना हमारा कर्तव्य है कि अगर सीखने में उससे हम कहीं ज़्यादा सीख जाएँगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जितना हमने लेवल 2 में आपको बताया है कि अगर वो पूर्ण हो गया, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना आगे हम जा सकते हैं, उतना आगे बढ़ेंगे, और आपको रूप से मदद संस्कृत भाषा को सीखने में करेंगे। उसी के साथ, क्योंकि हम बैच को थोड़ा कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों का हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसको सिखाएँ, उसको ऐसा लगे कि वो खुद उसको पर्सनली सिखाया जा रहा है, ताकि हमें उनकी प्रोग्रेस का पता चल सके, और आपकी तरफ से भी हमें ये निश्चिंतता चाहिए कि आप उसको ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार आपको, आप जो भी करना चाहते हैं, संस्कृत अध्ययन करना चाहते हैं, आप भी करिए, अपने बच्चों को भी करवाइए, और उसके लिए हम हमेशा सतत प्रयास कर रहे हैं कि इस भाषा के लिए हम जीवन में कुछ कर पाएँ, और जो है आने वाली पीढ़ियों को तक हम इसको पहुँचा पाएँ। तो यही हमारा प्रयास है। आपको हम अपना जानकारी दे देंगे कि कैसे इसको करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ प्राप्त है, कि यहाँ पे मेरा नंबर है। इसमें आप अपना नाम, इसके अनुसार आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि हमें, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ आपके नंबर प्राप्त है, हमें नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। और एज की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि हम बैच बनाते समय इस बात का ध्यान रख सकें कि आप अपने समकक्ष के साथ ही रहें, क्योंकि अगर बालक के साथ रहेंगे और बालक की बुद्धि तेज हुई, तो आपको उनका साथ पकड़ने में समस्या होगी, और बालकों को आपके साथ धीमे चलने में समस्या होगी, क्योंकि वो ज़्यादा कवर अगर कर पाएँ, तो वो ज़बरदस्ती बाध्य हो जाएँगे कम पढ़ने के, और अगर आप की क्षमता धीमे है किसी की, तो आप बाध्य हो जाएँगे ज़बरदस्ती ज़्यादा पढ़ने। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से हमें ज़बरदस्ती किसी के साथ भी हो, हम अपने अनुसार चलें और अपनी गति के अनुसार चलें। और सतत प्रयास करें कि हमारी गति बढ़ती रहे, तो इसलिए हमें आपका नाम, आपकी उम्र, और कौन सीखना चाहते हैं, और उसके अलावा आपकी कंट्री या सिटी जहाँ से आप हैं, संस्कृत का आपको पूर्व में कोई ज्ञान है या नहीं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आप हिंदी लिखना जानते हैं कि नहीं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है, तो उससे हमें पढ़ाने में सुविधा होती है, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर हमें वो सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप सही पढ़ पाते हैं कि नहीं संस्कृत को, या फिर आपने पहले कुछ पढ़ाई की है या नहीं संस्कृत में। उसके अलावा, क्योंकि विभिन्न देशों से लोग जुड़े हैं, तो कौन किस देश का क्या समय है, उस हिसाब से भी हमें बैचेस निर्माण करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि आप अपनी किस समय आप दे सकते हैं, क्या समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और आप हिंदी में या इंग्लिश में इसको करना चाहते हैं, हिंदी में करना अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इसमें आप अगर जानते हैं हिंदी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा प्राप्त होगा, और अगर नहीं जानते हैं तो हमको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपको लिपि हम सिखा पाएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आप हमें मैसेज कर दें कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि हम शीघ्रातिशीघ्र नई बैचेस प्रारंभ करना चाहते हैं। तो अगर आप कर देंगे तो हम आपको ये डिटेल्स मांगेंगे, तो तुरंत, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको ये डिटेल्स सेंड करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। आप उसको फिल करके भेज दीजिए उसको, तो हम आगे इसकी
प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।